तो हम लोग आज इस स्लाइड में क्या करेंगे, वर्ड्स विद फिक्स प्रीपोजिशन प्रपोजिशन। देखो, वर्ड्स विद फिक्स प्रपोजिशन में क्या है कि जैसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया है टायर्ड ऑफ या टायर्ड विद, ठीक है ना। तो ये जिन वर्ड्स के साथ फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होता है वो हमें लर्न करना होता है, ठीक है ना। उसका रीजन क्या है, देखो, यदि आप किसी मान लो कोई ब्रिटिश है ना, अमेरिकन्स हैं जिनकी नेटिव जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है। तो उनको क्या होता है ना, उनको भाई पता रहता है कि टायर्ड के साथ ऑफ का क्या मीनिंग है और टायर्ड के साथ विद का क्या मीनिंग है, ठीक है, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज है। हम लोगों को ना ये डिफरेंस नहीं पता, इसलिए हमें क्या होता है, हमें लर्न याद करना पड़ता है। मतलब उनको पता है, देखो, जैसे उनको पता है कि ऑफ वो तब लगाएंगे, जैसे मान लो मैंने कहा कि इस कटोरे में, मान लो इस कटोरे में जो है एग है, और मैंने कह दिया इट इज फुल ऑफ एग, इट इज फुल ऑफ एग। मान लो मैंने कहा एक क्या कह दिया, फुल ऑफ एग, और दूसरा मैं कह रहा हूं फुल विद एग। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है। तो अब अपने को क्या होता है कि इसको लर्न करना होता है, याद करना होता है। लेकिन कोई अंग्रेज होता है, मान लो जिनकी नेटिव जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो वो समझ जाता है कि फुल ऑफ एग्स का मीनिंग वो ये कह रहा है कि ये जो है ना एग से फुल है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और यदि मैं इसको कहूं फुल विद एग्स, तो इसका मतलब होगा इसमें एग तो है ही लेकिन कुछ और भी है। फुल विद एग मतलब एग है लेकिन कुछ और भी है, समझ गए। तो जहां जहां इस तरह की चीज बताने वाली होगी वो तो मैं आपको जब प्रपोजिशन करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी जो आपका पेन ड्राइव है उसमें प्रपोजिशन मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, तो वहां से भी वो चीज आप देख सकते हो। वैसे फिर भी मैं एक क्लास जो है इसके ऊपर सोच रहा हूं कि ऑफ विद, ठीक है, इसका इनहेरेंट मीनिंग क्या होता है। जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं कि का, ऑफ का मीनिंग होता है का, तो हम लोग कहीं भी का मीनिंग आता है तो ऑफ लगा देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर टाइम, ठीक है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। इसीलिए प्रपोजिशन क्या है ना, आप देखोगे किसी भी एग्जाम में जो प्रपोजिशन का यूज होता है ना वो टफ पड़ जाता है। दो पूरे इंग्लिश में दो चीज बहुत टफ है, एक तो प्रपोजिशन का प्रॉपर यूज और दूसरा मोडाल्स का प्रॉपर यूज, मॉडल वर्ब, जैसे कि होता है कैन, कोड, मे, माइट, इन सब का। जैसे ये टायर्ड ऑफ का जब आया था एग्जाम में तो, और विद का, तो मैंने भी आंसर टायर्ड ऑफ दिया था, ठीक है ना। उसका रीजन मैंने क्यों दिया था टायर्ड ऑफ, आपने यदि क्वेश्चन देखा होगा तो उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था आई एम टायर्ड डैश कॉन्टिन्यूअस हार्ड वर्क, और कुछ टाइम दिया हुआ था, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या सोचा कि यार यदि टायर्ड ऑफ मैं लगाता हूं तो उसका मीनिंग होगा कि भाई कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि उसने कॉन्टिन्यूअस लगा दिया था, इसका मतलब वो बस हार्ड वर्क के वजह से ही टायर्ड है। लेकिन जब कमीशन का आंसर आया तो उन्होंने क्या आंसर दिया, विद, है ना, डिपार्टमेंट ने विद आंसर दिया कि टायर्ड विद। अब टायर्ड विद जो है बस आप देखोगे पूरे इंटरनेट पे कहीं भी सर्च कर लो, जो इंग्लिश का मॉडर्न यूज है, मॉडर्न यूजेस ऑफ इंग्लिश, उसमें हर जगह अब टायर्ड ऑफ का यूज होता है, टायर्ड विद है ही नहीं पिक्चर में, ठीक है ना। लेकिन अब ये रेन एंड मार्टिन में एक जगह लिखा हुआ है कि टायर्ड विद का हम लोग यूज तब करते हैं जब कोई हमारा बॉडी जो है फैटीग महसूस करता है, जब हम थके हुए होते हैं तो उस केस में तो हम टायर्ड विद यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग हमेशा टायर्ड ऑफ का यूज करते हैं। समझ रहे हो इस बात को। तो उसने ये, जिसने भी आंसर सीट बनाया होगा उसने रेन एंड मार्टिन को एज अ रेफरेंस बुक मान लिया, ठीक है, कि उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर ये लगा रहा हूं। लेकिन टायर्ड ऑफ भी जो है ये गलत आंसर नहीं था अकॉर्डिंग टू द यूजर्स ऑफ, करेक्ट यूजर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर।
इवन मैंने जानते हो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे जैसे ऑनलाइन एक हमारी कम्युनिटी है जिसमें मान लो कोई आयरलैंड का है, कोई यूके का है, कोई यूएसए का है। तो उनमें से बहुत लोगों से मैंने पूछा कि क्या आना चाहिए, क्या फंडामेंटल यूज होना चाहिए, और विद ना किसी ने भी नहीं बोला, विद किसी ने भी नहीं बोला, समझे। और वो सारे के सारे ऐसा नहीं है कि वो ऐसे कोई सिंपल लोग हैं, सारे के सारे ऐसे हैं जो इंग्लिश के ट्यूटर हैं, सारे के सारे जितने भी थे वो इंग्लिश के टीचर थे। ऐसा भी नहीं कि कोई मैथ का टीचर निकल आए, कोई किसी चीज का टीचर निकल आए, सब इंग्लिश के ही टीचर थे। उसमें से मुझे याद है बस एक न्यूजीलैंड की जो एक टीचर थी, उसने मुझे ये कहा कि टायर्ड, मैं यूज करूंगी टायर्ड फ्रॉम, क्योंकि जनरली लोग यूज करते हैं टायर्ड फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो वो टायर्ड फ्रॉम मैं इसलिए कह रहा हूं कि नहीं, क्योंकि बस एक सिंगल उसने कहा था टायर्ड फ्रॉम, तो भाई सिंगल आदमी गलत भी कह सकता है। और आप हर जगह ऑफ का यूज है, हर जगह ऑफ का यूज है टायर्ड के साथ। इवन एक आप लोग चैट जीपीटी का नाम सुना है क्या आपने? अच्छा, चैट जीपीटी ग्रामरली में तो ऑफ ही देता है। ग्रामरली का नाम तो सुना है ना आप लोगों ने? ग्रामरली एक वेबसाइट है, जैसे गूगल है चाहे फेसबुक है, हर कोई ग्रामरली यूज करता है ग्रामर के चीजों को सही लिखने के लिए। उसने भी ऑफ आंसर दिया, उसने भी विद आंसर नहीं दिया था। लेकिन कमीशन में जिसने भी पेपर बनाया था वो पक्का 100% जिसने भी आंसर बनाया वो रेन एंड मार्टिन से उसने पढ़ाई की थी उसको, इसीलिए उसने विद आंसर दे दिया, ठीक है। उसमें ये वर्ड मुझे लगता है उन लोगों ने अपने जहन में नहीं डाला कि इसमें कॉन्टिन्यूअस, हाँ कॉन्टिन्यूअस जो वर्ड है ना वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बस वो हार्ड वर्क के वजह से थका है, तो विद होना चाहिए था, ऑफ होना चाहिए था। लेकिन फिर भी विद आंसर हुआ। उन्होंने ठीक भी नहीं किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने रिप्रेजेंटेशन लगाया लेकिन उन्होंने ठीक उसको नहीं किया, उन्होंने ऑफ ही आंसर दिया। खैर, तो इसीलिए वर्ड विद फिक्स प्रीपोजिशन जो है ना, मैं आपको जो अब करवा रहा हूं, इन वर्ड्स को आपको रोज एक एक बार रिवाइज करना है। जैसे सपोज कर लो हम लोग 50 वर्ड कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि सुबह दोपहर शाम 3 बार इनसे ना बस गो थ्रू हो जाना है, रटना नहीं है, गो थ्रू होना है, ठीक है। फिर 3 दिन तक यही काम करना है, फिर अगले 3, अगले 50, और संडे को अपन रिवीजन करेंगे इसका। और टेस्ट वगैरह जब होगा तो उसमें क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो उससे भी आपका रिवाइज हो जाएगा। लेकिन याद करने का तरीका आप यही रखना, ठीक है। और जो भी मैं वर्ड्स ले रहा हूं अभी वो रेन एंड मार्टिन के अकॉर्डिंग ही करवाऊंगा, ठीक है ना। मान लो उसका करंट या मॉडर्न यूजेस हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन आपको हो सकता है जो नेट पे भी वो डिफरेंट आंसर मिले। लेकिन अब अपन रेन एंड मार्टिन के अकॉर्डिंग ही है जो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये जो अपना डिपार्टमेंट का क्वेश्चन बना रहा है जो ये पटपटगंज वाला, वो मुझे लग रहा है कि ये लोग रेन एंड मार्टिन को फॉलो कर रहे हैं, तो अपन क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। डन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो पहले आराम से सुनो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो और उसके बाद कॉपी करना, साथ साथ कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए तो पहला अपना वर्ड है एबहॉरेंस, एबहॉरेंस, ठीक है। एबहॉरेंस का मीनिंग होता है नफरत, ठीक है ना। एबहॉरेंस का जो मीनिंग है वो होता है नफरत, नाउन नहीं। देखो यदि मैं कहूं नफरत करना तब तो वो वर्ब बन जाएगा, है ना। लेकिन अकेला नफरत वो नाउन है, तो एबहॉरेंस जो है वो नाउन है। और जब भी एबहॉरेंस के साथ प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं तो उसके साथ हम लोग लगाते हैं ऑफ, एबहॉरेंस ऑफ, ठीक है। अब आप कैसे इसको याद करोगे, आप ऐसे मत करना याद कि एबहॉरेंस के साथ ऑफ लगाते हैं, आप इसको एक सेंटेंस में याद करना, तो वो जो है ना आपको इजीली याद रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप याद करो ऐसे कि एबहॉरेंस ऑफ, जो बहुत जनरल है,
मान लो मैंने सोचा कि वॉर, मैंने वॉर लिखा क्योंकि मुझे जब भी मेरे मन में आता है एबोरेंस तो मेरे मन में एक बात एसोसिएट है कि वॉर, युद्ध नहीं करना है, तो एबोरेंस ऑफ वॉर, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वॉर लिखो। अब आप एक बार एबोरेंस सोचो किस चीज से आपको गिरना है, और फटाक से वो वर्ड यहां लिख दो, लिखो वॉर मत लिखना, वॉर मैंने कहा है। अब आप खुद का सोचो कि एबोरेंस ऑफ क्या आपके दिमाग में आया, कोई एक दो आदमी बोलिए, विश्वजीत आप बोलिए क्या आया दिमाग में आपके। सर अल्कोहल। एबोरेंस ऑफ अल्कोहल लिख लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। जिसके दिमाग में जो आया वो लिख लो। एबोरेंस ऑफ अल्कोहल भी लिख सकते हो, अल्कोहल, ठीक है। जनरली हम लोग जो डिफेंस से रिलेटेड है तो वॉर आता है ध्यान में, तो एबोरेंस ऑफ वॉर लिख दिया मैंने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अब एबोरेंट पे आओ, एबहॉरेंट। देखो अब ये एबहॉरेंस जो था वो है आपका नाउन, इसी का एडजेक्टिव बन गया एबहॉरेंट, ठीक है। ठीक है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म है ये एबहॉरेंट, ठीक है। एबहॉरेंट के साथ जो लगता है वो हमेशा टू लगता है, एबहॉरेंट टू, एबहॉरेंट के साथ हमेशा टू लगता है। इवन मैं आपको एक जनरल थ्योरी बताता हूं इंग्लिश में, हो सकता है अभी तक आप लोगों ने ये चीज ध्यान नहीं दिया होगा। जब भी कोई एडजेक्टिव वर्ड आता है, ठीक है, और मान लो आपको नहीं पता कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाऊं और आपको लगाना है, तुक्का लगाना है, तो 99% आप टाइम देखोगे एडजेक्टिव के साथ हमेशा टू लगता है। 99% टाइम, 95% टाइम एडजेक्टिव के साथ, हाँ कोई भी एडजेक्टिव वर्ड हो और उसके साथ प्रीपोजिशन लगाना हो तो टू लगा दो, 99% चांस है कि आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। और एबहॉरेंट टू, अब देखो एबहॉरेंट टू एडजेक्टिव है, तो एक बात बताओ मुझे, एडजेक्टिव के आगे क्या आता है? एडजेक्टिव के आगे क्या आता है? अच्छा एडजेक्टिव क्या होता है ये बताओ, एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एक्सप्लेन्स ए नाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है। क्लियर ये बात? क्रिया विशेषण, विशेषण संज्ञा को जो है एक्सप्लेन करता है। तो जब भी मान लो हम जैसे कहते हैं, जैसे फैट बॉय, फैट बॉय, क्लियर? तो ये बॉय क्या है? बॉय नाउन है? बताओ ये बॉय नाउन है या नहीं है? नाउन है सर। कौन सा नाउन है? नाउन 5 प्रकार का होता है, पर्सनल, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। देखो ये सब ना, ये सब पढ़ना पड़ेगा अब, क्योंकि देखो हो सकता है अभी तक वो पूछ रहा है कि बताओ इसमें से एडवर्ब कौन सा है, कल के दिन में ये पूछ ले कि बताओ ये कौन सा नाउन, तो है लेकिन कौन सा नाउन है, ये भी पूछ सकता है अब जब क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। तो ये कॉमन नाउन है। खैर, तो नाउन के पीछे फैट है, तो ये फैट किसको एक्सप्लेन कर रहा है? इस बच्चे को ही तो एक्सप्लेन कर रहा है ना कि ये लड़का कैसा है, फैट है, मोटा है। तो व्हाट इज दिस फैट? दिस फैट इज एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। तो मतलब एडजेक्टिव के आगे हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। हमेशा नहीं, लेकिन 99% टाइम हमेशा नाउन के पीछे एडजेक्टिव होता है। तो यदि मैं एबहॉरेंट टू लिख रहा हूं और ये एडजेक्टिव है, तो इसके आगे कोई नाउन आएगा, नाउन वाला वर्ड आएगा। तो आप एबहॉरेंट टू का वैसे हिंदी, जैसे एबहॉरेंस का यहां क्या मीनिंग था? नफरत, नफरत, ठीक है। तो एबहॉरेंट का मीनिंग क्या है? ये भी नफरत है, ये भी नफरत ही है, लेकिन एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है तो मान लो इसके आगे नाउन होगा, कोई इंसान होगा, तो से नफरत आ जाएगा, है ना। तो एबहॉरेंट टू का मीनिंग होता है से नफरत, किसी से नफरत, ठीक है। तो एबहॉरेंट टू आप ये मत लिख देना आप वॉर, ठीक है ना। एबहॉरेंट टू जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार इस इंसान को ना, अच्छे इंसान से ना नफरत है, ये अच्छे इंसान को दोस्त बनाता ही नहीं है। एबहॉरेंट टू राइट माइंडेड पर्सन, राइट माइंडेड पर्सन, ठीक है, एबहॉरेंट टू राइट माइंडेड पर्सन। क्लियर? तो आप अब हमेशा याद रखना, एबहॉरेंट टू राइट माइंडेड पर्सन, एबहॉरेंट टू राइट माइंडेड पर्सन, एबहॉरेंस ऑफ वॉर, एबहॉरेंस ऑफ वॉर। तो आपको ये इस तरह से याद रहेगा जिस तरह से एग्जाम में ये आता है, तो उसका आप यूज प्रॉपरली कर पाओगे। और बाकी हिंदी भी साथ साथ लिख लो, यदि आप नफरत, और ये होता है से नफरत। इन दोनों वर्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नहीं सर, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड का मीनिंग क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड का देखो मीनिंग होता है, जैसे कॉटन एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब मतलब खींच लेना, सोख लेना। लेकिन एब्जॉर्ब के साथ जब कोई हम प्रीपोजिशन लगाएंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब एब्जॉर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगता क्या है? तो इन लगता है, एब्जॉर्ब्ड इन, ठीक है ना। और एब्जॉर्ब्ड इन का मीनिंग होता है आप किसी चीज में एब्जॉर्ब्ड हो गए। मान लो मैं अपने काम में बहुत एब्जॉर्ब्ड हो गया, मतलब क्या कि बहुत खो गया, है ना। तो एब्जॉर्ब्ड इन का मीनिंग होता है व्यस्त हो जाना, किसी काम में आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। व्यस्त इन द सेंस ये नहीं है कि मैं उस काम में लगा हुआ हूं क्योंकि मेरी मजबूरी है, नहीं। व्यस्त यहां पे एब्जॉर्ब्ड इनका मतलब है आपको अपने लगाव के कारण आप व्यस्त हैं, आपको अपने काम से प्यार है जिसमें आप खो गए हैं, डूब गए हैं, ठीक है। तो लगाव कह सकते हो, व्यस्त हो जाना या अपने काम में डूब जाना। तो इसीलिए इसमें शूट जो मतलब वर्ड सूट करता है आगे, वो सूट करता है वर्क। तो हमें याद रह जाएगा एब्जॉर्ब्ड इन वर्क, एब्जॉर्ब्ड इन वर्क। तो हमेशा आपको याद रहेगा कि एब्जॉर्ब्ड इन का मतलब होता है अपने काम में खो जाना। एब्जॉर्ब्ड इन माई वर्क, आप इसमें साथ में ऐसे ऐड कर दो इसमें माई वर्क, एब्जॉर्ब्ड इन माई वर्क, मैं अपने काम में खो गया। और याद भी इसको ऐसे ही करना, आप हिंदी मत याद करने लग जाना, ऐसे याद करना एब्जॉर्ब्ड इन माई वर्क, एब्जॉर्ब्ड इन माई वर्क, ऐसे करके। क्लियर है ये थर्ड क्वेश्चन? जी सर। चलिए 4th पे आइए। अब्स्टेमियस, एब्स्टेमियस, देखो एब्स्टेमियस का मीनिंग होता है परहेज, परहेज, ठीक है, परहेज। जनरली हम उन चीजों के लिए यहां पे परहेज करते हैं जो अपने लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, जो अपने लिए अच्छा नहीं है, जैसे हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है या इस तरह से कुछ भी चीज। तो अब आप बताओ, अब्स्टेमियस सुनते हुए आपको कौन सा वर्ड याद आ रहा है आगे? अब्स्टेमियस मतलब परहेज करना है, हेल्थ के लिए परहेज करना है। अब्स्टेमियस के साथ हम जो प्रिपोजिशन लगाते हैं वो इन लगाते हैं। अब्स्टेमियस इन, मुझे इससे परहेज करना है, मेरा किडनी खराब है, मुझे परहेज करना है। किससे परहेज करना है? अल्कोहल से। अभी किसी ने अल्कोहल बोला था ना, अब्स्टेमियस इन अल्कोहल भी हम कह सकते हैं, अल्कोहल लिख लो इसको, अब्स्टेमियस इन अल्कोहल। तो इसका मीनिंग हो जाएगा परहेज करना किसी चीज से। देखो जैसे मैं ऐसे लिखूं, एन एन अब्स्टेमियस, अब्स्टेमियस ड्रिंकर, ड्रिंकर,
तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये एक नाउन हो जाएगा। एन अब्स्टेमियस ड्रिंकर, ऐसा ड्रिंकर जो ड्रिंक करने से परहेज कर रहा है। एन अब्स्टेमियस ड्रिंकर मतलब वो करना नहीं चाहता है, परहेज कर रहा है। वो हो सकता है पहले बहुत पीता था लेकिन अब वो नहीं पी रहा, ठीक है, परहेज कर रहा है। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5, एब्स्टिनेंट। तो एब्स्टिनेंट के साथ देखो इसका मीनिंग भी होता है परहेज करना, लेकिन इसमें आता है किसी एब्स्टिनेंस हमेशा जब भी आता है तो देखोगे ये आता है किसी बैड वर्क से, ऐसा काम जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे वर्ड के साथ जो है एब्स्टिनेंट लगता है, मतलब ऐसा कोई काम जिससे हमें बचना चाहिए, वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो एब्स्टिनेंस के साथ हमेशा ये नाउन है, ये एक नाउन है, ठीक है। होता है इसका भी हिंदी मीनिंग हो जाएगा एक तरह से परहेज ही करना, परहेज, ठीक है। लेकिन इसके साथ लगता है एब्स्टिनेंस फ्रॉम, एब्स्टिनेंस फ्रॉम, ठीक है ना। तो मान लो मुझे ऐसे याद है कि एब्स्टिनेंस फ्रॉम मैं अपने लिए जब भी सोचता हूं तो मान लो मैं ऐसे सोचता हूं कि एब्स्टिनेंस फ्रॉम फूड, मोटे हो जाएंगे, एब्स्टिनेंस फ्रॉम फूड, ठीक है। ये वर्ड लेकिन मैक्सिमम टाइम जो आता है कि एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स। आप देखोगे जब भी ढूंढोगे इस वर्ड को तो ये जरूर आएगा उसके साथ, एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। उसके लिए मैं देखा हूँ हमेशा जब भी इस वर्ड को फाइंड किया हूँ ये वर्ड इसके साथ जरूर मिला है, एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स। यही याद रख लेना, इससे ज़्यादा आपको क्लियर रहेगा कि ये क्या कह रहा है ये वर्ड। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल के साथ लगता है टू, मान जाना, है ना। एक्सेप्टेबल का एक्सेप्ट करना मतलब मान जाना, है ना। तो मान जाना, ठीक है। एक्सेप्टेबल टू, तो हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टेबल टू, इट इज एक्सेप्टेबल टू मी, है ना, ऐसे याद रख लो, एक्सेप्टेबल टू मी। मुझे एक्सेप्टेबल है, मैं स्वीकार्य करता हूं, स्वीकार है, एग्री करता हूं। नेक्स्ट पे आओ, 7th, एक्सेस। देखो इस एक्सेस का मीनिंग है जैसे हम लोग कहते हैं कि यार हमें जो है एम्यूनेशन रूम का जो है एक्सेस नहीं है, ठीक है। या मैं कहूँ कि मुझे जो ना अपने दफ्तर में कंप्यूटर्स का एक्सेस नहीं है, मैं नहीं छू सकता, मुझे अलाउ नहीं है। तो एक्सेस का मीनिंग तो ये होता है आप जब किसी चीज़ तक आप पहुंच सकते हो, पहुंच सकना, एक्सेसिबल है वो चीज़, है ना। एक्सेस जो है वो नाउन हो जाता है, सेम ही वर्ड है दोनों। देखो एक्सेस और एक्सेसिबल जो है वो क्या है, एक्सेस नाउन है और एक्सेसिबल जो होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सेस को के साथ हम लगाते हैं एक्सेस टू। जैसे मैंने लिखा कि आई हैव नो एक्सेस टू कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर, मुझे ये याद आता है, ठीक है ना। और एक्सेसिबल, ठीक है, तो एक्सेसिबल जो है वो तो अब ऑलरेडी एडजेक्टिव है, इसके साथ तो आंख बंद करके टू लगा दो। तो एक्सेस टू भी सेम ही है और एक्सेसिबल टू भी ठीक है, सेम है, ठीक है। तो जैसे मैंने लगा दिया एक्सेसिबल टू, इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, ये सब लोग इसको यूज कर सकते हैं, एवरीवन। तो चाहे एक्सेस टू हो चाहे एक्सेसिबल टू हो, दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है, ठीक है। तो इसमें आप गलती होगा भी नहीं, यदि आप मान लो आंख बंद करके एक्सेस टू हो चाहे एक्सेसिबल टू है, एक्सेसिबल है, दोनों में तो टू ही यूज हो रहा है, तो आपसे गलती होगी नहीं, यदि आपको टू याद है तो लिख लो एक्सेस टू, एक्सेसिबल टू। एक्सेस टू का भी मीनिंग पहुंच ही होता है हिंदी में, मुझे मेरी वहां तक पहुंच है। एक्सेस टू, आई हैव एक्सेस टू पीएम ऑफिस, मेरे पास पीएम ऑफिस जाने की पहुंच है मेरे में, है ना। एक्सेसिबल टू,
एक्सेसिबल टू का मीनिंग हो जाएगा, जैसे देखो, जैसे मैंने कहा, मान लो ये पीएम ऑफिस है, 2 मिनट, पीएम ऑफिस है, तो मैं यदि कहता हूं आई हैव एक्सेस टू पीएम ऑफिस, मतलब कि मैं यहां, मेरे पास एक्सेस है, मैं इसके अंदर जा सकता हूं। और यदि मैं कहता हूं एक्सेसिबल, ये मेरे लिए एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल टू, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि ये जो है वो खुला हुआ है और वहां हर कोई पहुंच सकता है, एक्सेसिबल है वो। देखो, जैसे मैं कहूं, एक बात समझो, थोड़ा सा बहुत माइनर सा इसमें डिफरेंस है। जैसे मान लो फॉरेस्ट है, कोई फॉरेस्ट है, ये जंगल है, मैंने कहा एक्सेस टू, कि हम यहां तक पहुंच सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इसको पहुंच सकते हैं। एक्सेसिबल टू मतलब यहां पहुंच के इसमें से कुछ ला भी सकते हैं, एक्सेसिबल टू का मीनिंग ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन खैर इतना आपको माइन्यूट जाने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रखो एक्सेस के साथ टू, एक्सेसिबल के साथ टू, एक्सेस टू कंप्यूटर, एक्सेस टू एवरीवन। यदि आपको लगता है कि आपको एक्सेस के साथ कुछ और याद आ रहा है, जैसे एक्सेस टू, मेरे कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं जो हमेशा एक्सेस टू को के बाद बोलते थे पीएम ऑफिस, तो यदि आपको लग रहा है कि मुझे ये याद रह जाएगा तो आप ये याद कर लो, एक्सेस टू पीएम ऑफिस। और एक्सेसिबल टू के साथ ना एवरीवन का ही याद रखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एवरीवन ही आ जाता है इसके साथ। चलो, अब नेक्स्ट आओ 9th, एक्सेशन। एक्सेशन का मीनिंग होता है किसी पद तक या किसी लेवल तक पहुंचना, ठीक है। और एक्सेशन के बाद हमेशा टू ही आता है, एक्सेशन टू। अब मुझे ये कैसे याद है, मैंने अपने बचपन में अपने कभी क्लास 5 या 6 में ऐसा पढ़ा था कि ही हैज एक्सेशन टू द थ्रोन, वो ही हैड एक्सेशन टू द थ्रोन, किंग जॉर्ज 5th। तो तब से मुझे याद है एक्सेशन टू थ्रोन, मतलब वो थ्रोन तक पहुंच गया, है ना, उस पद तक पहुंच गया। एक्सेशन टू थ्रोन मतलब वो थ्रोन तक पहुंच गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे जब भी एक्सेशन आएगा ना, तो कोई ऐसा ही चीज आएगा, एक्सेशन टू थ्रोन, एक्सेशन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या इस तरह का कुछ। आप थ्रोन ही याद रख लो, थ्रोन मतलब राजगद्दी, एक्सेशन टू थ्रोन। अकॉम्प्लिस्ड, अकॉम्प्लिस्ड का मीनिंग होता है जब हम किसी चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, स्किलफुल होते हैं, निपुण। स्किलफुल याद कर लो, स्किलफुल, या हिंदी में उसी को कहते हैं निपुण होना, कि आप उस काम में बड़े निपुण हो, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आता है आपको। तो अकॉम्प्लिस्ड इन आता है हमेशा, ही इज अकॉम्प्लिस्ड। देखो, जैसे है ये अपने आप में एडजेक्टिव, जैसे ऐसे बोल सकते हैं ही इज अकॉम्प्लिस्ड सिंगर, मतलब बहुत ही स्किलफुल सिंगर है। लेकिन यदि प्रपोजिशन लगाएंगे तो इन लगाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा आई एम अकॉम्प्लिस्ड इन, जैसे मैंने लिखा आई एम अकॉम्प्लिस्ड इन इंग्लिश, या आई एम अकॉम्प्लिस्ड इन फिजिक्स, मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी तरह से आती है। तो अकॉम्प्लिस्ड इन का मीनिंग ये हो जाएगा, ठीक है। आपको लगता है कोई दूसरा चीज लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, जैसे आई एम अकॉम्प्लिस्ड इन शूटिंग, आई एम अकॉम्प्लिस्ड इन म्यूजिक, कुछ भी लिख सकते हो आप, जो भी आपको याद रह जाए आप वो लिखना। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वही आपके लिए हो गया, वो भी आपको भी वही लिखना है। आपको लगता है कि कोई दूसरा चीज आपको याद रहता है तो आप वो लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट है 11th, एक्यूरेट। एक्यूरेट का मीनिंग हम सबको पता है, तो एक्यूरेट के साथ हम लोग लगाते हैं इन। और जब भी एक्यूरेट हम लोग लगाते हैं तो इसलिए तो लगाते हैं कि अपन कोई चीज उसमें मेजर कर रहे होते हैं, है ना, कोई चीज नाप रहे होते हैं। इसलिए मुझे हमेशा इससे ये ऐसे ही याद है, एक्यूरेट इन मेजरमेंट। मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब नाप, मेजरमेंट, एक्यूरेट इन मेजरमेंट, सटीक।
एक्यूज्ड, जब भी मैं एक्यूज्ड वर्ड सुनता हूं ना तो मेरे दिमाग में यही आता है, एक्यूज्ड ऑफ रेप। क्योंकि हो सकता है मैंने जब भी एक्यूज पढ़ा है ना, या पहली बार अपने लाइफ में कभी पढ़ा होगा तो न्यूज़पेपर वगैरह में, तो वो एक्यूज्ड ऑफ रेप आता है, ठीक है ना। तो एक्यूज्ड ऑफ रेप मतलब किसी चीज का आपके ऊपर आरोप लग गया, आरोपी होना, आरोपी, एक्यूज्ड ऑफ रेप। जैसे एक वर्ड है विजार, तो जब भी मैं विजार मेरे दिमाग में आता है तो दिल्ली पुलिस आता है, क्योंकि मैंने सबसे पहले जब विजार वर्ड पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था, मुझे याद है क्लास 11th में था मैं उस टाइम। तो बिजार बिहेवियर ऑफ दिल्ली पुलिस, ये जो है ना हेडिंग था उसका, लाइन का, बिजार बिहेवियर ऑफ दिल्ली पुलिस। तो बिजार का मतलब होता है अजीबो गरीब, मतलब जो करना है वो ना करके कुछ और कर देना। सो दैट इज द बिजार। जैसे आप समुद्र के नीचे जाएंगे, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई पानी के नीचे लाइट नहीं जा रही है, तो वहां का जो एनिमल है ना उसकी आंखें नहीं होंगी, क्यों? उसको जरूरत ही नहीं है उस जगह पे आंखों की, तो वो अजीबो गरीब होंगे। तो उसी को हम कहते हैं बिजार एनिमल्स, सी एनिमल्स, बिजार सी क्रिएचर। बिजार मीन्स अजीबो गरीब। ये आपके एग्जाम में बिजार वर्ड आया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो एक्यूज्ड ऑफ रेप। नेक्स्ट पे चलिए, 13th, एकस्टम्ड। एकस्टम्ड का मतलब होता है जब आप किस चीज के ना हैबिचुअल हो गए हो, आदी हो गए हो, हैबिचुअल, हैबिचुअल, ठीक है। तो हम इसके साथ लगाते हैं एकस्टम्ड टू, ठीक है। तो अब आपको एकस्टम्ड के साथ क्या याद आता है, कौन सा वर्ड याद आता है बताओ, जिसमें आप हैबिचुअल हो गए हो, आई एम एकस्टम्ड टू दिस, क्या याद आता है आपको? क्या? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज लिख सकते हो, आई एम एकस्टम्ड टू एक्सरसाइज डेली। कि मेरी हैबिट हो गई है, नहीं करूंगा तो दर्द होगा। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे एक बार टाइम बताया था कि आई एम एकस्टम टू ईट राइस, मेरी मजबूरी है, मैं राइस एक टाइम खाऊंगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो ये लिख सकते हैं एकस्टम टू एक्सरसाइज। हम लोग ये जनरली यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग पीटी वगैरह करते रहते हैं, तो ये लिख सकते हैं आप एकस्टम टू एक्सरसाइज डेली। एक्वेंटेंस जो है ना, इसका मीनिंग होता है किसी इंसान को आप जानते हो, जानना, जानना, एक्वेंटेंस। तो जब भी इंसान आ जाए ना, कभी भी ह्यूमन बीइंग, तो उसके साथ विद ही लगता है। तो एक्वेंटेंस विद, आई हैव एक्वेंटेंस विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। आपको कोई दूसरा कुछ याद आए तो वो लिख सकते हो, आई एम एक्वेंटेंस विद दिस ब्यूटीफुल गर्ल। जो भी आपको लगता है आपके दिमाग में आ रहा है आप वो लिखना, आप यही मत लिखना जो मैंने लिखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार आपको, इससे आपको याद करना इजी होगा। ठीक है। एक्वेंटेंस विद। नेक्स्ट आओ, एक्वेंटेड, देखो उसी का एडजेक्टिव फॉर्म कर दिया है, तो अगेन इंसान ही आएगा कुछ ऐसा। तो एक्वेंटेड के साथ भी विद ही आता है, एक्वेंटेड विद। जैसे आई एम एक्वेंटेड विद हर बिहेवियर, हर बिहेवियर, मुझे पता है वो हमेशा कैसे करती है काम। एक्वेंटेड विद हर बिहेवियर। एक्वीट, देखो जब भी मेरे दिमाग में एक्वीट आता है ना, तो ये आता है, ये सेंटेंस ही पूरा मेरे दिमाग में ये आ जाता है, एक्वीट, एक्वीट ऑफ चार्ज, या एक्वीट ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, एक्वीट ऑफ चार्जेस। मतलब एक्वीट का मतलब होता है कि आपको छोड़ दिया गया है, एक्वीट कर दिया गया है, आप इस बरी कर दिया गया, हिंदी में जिसको हम कहते हैं बरी कर देना, बरी कर देना, मतलब आपका आरोप खंडन हो गया है, कर देना।
बरी कर देना किसी को कि भाई आपके ऊपर से ये चार्ज हटाया जाता है, आप फ्री हो, आप गिल्टी नहीं हो। तो जनरली कौन करता है ये? अदालत, कोर्ट। तो जज वगैरह ऐसा कुछ सेंटेंस में आ जाए तो एक्वीट ऑफ ही लगाता है, एक्वीट ऑफ चार्जेस, एक्वीट ऑफ क्रिमिनल केसेस, एक्वीट कर दिया, एक्वीटल दे दिया, मतलब माफ कर दिया, निर्दोष साबित हो गए। ठीक है, नोट कर लिया? जी सर। नेक्स्ट पे आइए, अडेप्टेड। देखो ये जो अडेप्ट है ना, इसके 3 वर्ड है। एक है अडाप्ट, अडाप्ट ए वाला, एक है अडॉप्ट ओ वाला, एक है अडेप्ट ई वाला। और ये एग्जाम में बहुत बार ये आता है। ऐसे वर्ड को हम कहते हैं होमोनिम, एक ही जैसे लग रहे हैं, है ना, एक ही जैसे नाम लग रहे हैं, अडाप्ट, अडॉप्ट, अडेप्ट। बस यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है। तो ये डिफरेंस कैसे याद रखोगे? देखो जब भी आपको लगे ना कि दो चीज आपके लिए कंफ्यूजन हो रहा है, दो चीज ऐसा लग रहा है जो सेम है और कंफ्यूजिंग है, आप एग्जाम में उसको पक्का 100% उसमें आप एरर कर दोगे। तो उसको किसी चीज से ना एसोसिएट कर दो। जैसे मैंने क्या देखा कि यार यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है, इतने का डिफरेंस है। तो ये मुझे कैसे याद आ गया? अडॉप्ट, अडॉप्ट मीन्स गोद लेना, हम बच्चों को गोद लेते हैं, तो हमने ऐसे याद रख लिया। मैंने सन, सन को हम बेटे को गोद लेते हैं, ऐसे लिख लिया, सन अडॉप्ट। ठीक है, तो याद रह जाएगा, हाँ ये गोद लेने वाला है। ठीक है, जो ये अडॉप्ट है, ये यहाँ पे ए है, इसका मैंने याद ऐसे रख लिया है, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंगली हो जाना, अकॉर्डिंगली मतलब अनुकूल हो जाना। इस अडैप्ट का मतलब है किसी चीज के अनुकूल हो जाना। जैसे हम अडैप्ट हो गए अब हार्ड वर्क के, हम अडैप्ट हो चुके हैं धूप में खड़े रहने के, हम अडैप्ट हो चुके हैं डेली एक्सरसाइज करने के लिए, है ना। और एक होता है ई वाला अडैप्ट। इस ई का मीनिंग एम्प्लॉय, मैंने ऐसे मुझे याद है कि इस ई का मीनिंग एम्प्लॉय, ठीक है ना। और एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए? कभी भी मान लो आपको गवर्नमेंट हायर करती है या आपको कोई भी कंपनी हायर करती है, आप उसके एम्प्लॉय हो, तो आप कैसे होने चाहिए? आप होने चाहिए स्किलफुल, आपको अपना काम, आपका काम आना चाहिए। तो इस अडैप्ट का मीनिंग हो जाएगा अकॉर्डिंगली हो जाना, अनुकूल हो जाना किसी चीज के। इसका मीनिंग होगा अडॉप्ट करना, गोद लेना। और इस अडेप्ट का मीनिंग होना स्किलफुल हो जाना। जैसे ही इज एन अडेप्टेड लायर, ही इज एन अडेप्टेड लायर, वो झूठ बोलने में बहुत स्किलफुल है। ही इज अ अडेप्टेड म्यूजिशियन, वो एक अडेप्टेड म्यूजिशियन है, उसको म्यूजिक में बहुत महारत हासिल है, वो स्किलफुल है। क्या एक बात क्लियर हुआ?